तो मार्केट में ज्यादा उछल कूद मत करो। ये मोदी जी है, कुछ भी कर देंगे, किसी दिन आएंगे रात में उठ के बोलेंगे 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है। 3 days later. बापू की फोटो और गुलाबी, यही है उस 2000 के नोट की पहचान जिसके सर्कुलेशन को बंद करने का फैसला मोदी सरकार ने ले लिया। नाइस। आज हम डीप डाइव करेंगे इनटू द जीनियस ऑफ घनश्याम सर और जानेंगे उनका बिजनेस मॉडल। क्या वो एक दिन में 2.5 करोड़ का प्रॉफिट ट्रेडिंग करके कमाते हैं? भाई साहब, मतलब एक दिन में 2.6 यार सर। क्या वो स्कैम कर रहे हैं? किसको उन्हें फॉलो करना चाहिए एंड किसने उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए? समझेंगे उनकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी को। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए। 2 लाख व्यू मुझे चाहिए, उसके बाद मुझे इस वीडियो पे कम से कम 28,000 लाइक आने चाहिए। समझ रहे हो? तो घनश्याम सर आते हैं यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट से और एक बहुत ही गरीब घर से। वहां से 2006 में वो मुंबई चले गए अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के लिए। और उनके मुंबई पहुंचते ही 4 दिन के अंदर मुंबई में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। वो जिस दोस्त के पास रुके थे उनका घर भी पानी में डूब गया और खाना भी उन तक रेस्क्यू टीम्स ने पहुंचाया। उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना था और अपने घर को भी साथ साथ खुद ही चलाना था। तो उन्होंने एक वॉचमैन की जॉब करी जिसमें उन्हें 2000 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। 2008 के यूएस हाउसिंग क्राइसिस के टाइम उन्होंने मार्केट में एंट्री ली। तब वो एक कॉलेज स्टूडेंट ही थे। हर किसी की तरह उन्होंने भी बिना किसी एनालिसिस के रैंडम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और छोटे छोटे लॉसेस लेने लगे। सिंस एज ए स्टूडेंट पैसे रहते नहीं थे ज्यादा, तो कभी बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हुआ। जब उनका कॉलेज पूरा हुआ तो उनकी आईटी सेक्टर में 15-20 हजार की जॉब लगी, जिससे उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर हुई और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी उनके पास होने लगी और उस पैसे से वो ट्रेड करने लगे। स्टार्टिंग में उन्हें काफी लॉसेस हुए तो उन्होंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए वेज ढूंढना स्टार्ट करा। उस टाइम ऑनलाइन कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था सीखने के लिए और बुक्स भी इंग्लिश में ही ज्यादा आती थी और वो इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने हिंदी में जो कुछ भी मटेरियल उन्हें मिल पाया उसे ढूंढकर उसे वो दिन रात पढ़ने लगे। धीरे धीरे उन्हें चीजें समझ आने लगी। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करी जो मॉर्निंग सेशन में ज्यादा काम करती थी, जिससे उन्होंने ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया और उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी जॉब क्विट कर देंगे। बट उन्होंने ये बात अपने घर में नहीं बताई। वो ऑफिस टाइमिंग में पार्क में जाकर ट्रेड करने लगे। अब जब उनके पास जॉब नहीं थी तो उन्हें मार्केट में ज्यादा टाइम मिलने लगा, जिससे कि वो ओवर ट्रेडिंग करने लगे और अपनी सारी कैपिटल को उन्होंने जीरो कर दिया। अब ना जॉब थी ना कैपिटल। तब उन्होंने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया, जिन्होंने उनके ट्रेडिंग करियर को सपोर्ट करने के लिए अपने गहने बेच दिए एंड घनश्याम सर फिर उस पैसे से ट्रेड करने लगे। उस 2.5 लाख की कैपिटल को वो ग्रो करके आज अपनी नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ की बना चुके हैं। लेकिन उनकी नेटवर्थ सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं बनी है। वो एक बहुत ही शानदार बिजनेसमैन हैं जिन पे उनके फैंस आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो आइए अब समझते हैं द जीनियस ऑफ घनश्याम टेक। घनश्याम सर एक पॉपुलिस्ट पब्लिक पर्सनालिटी हैं, मच लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका मतलब है उनकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को बहुत रिलेटेबल लगती है, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ लोअर मिडिल क्लास लोगों की ही तरह लगते हैं। एंड हम्बल बिगिनिंग से आने की वजह से इंसान की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। लोगों का ट्रस्ट अपने आप ऐसे इंसान की तरफ चला जाता है, भले ही वो फिर चाय वाले से प्रधानमंत्री का सफर हो, आर्मी रिक्रूट से करोड़पति ट्रेडर का, या फिर एक वॉचमैन से ऑप्शन ट्रेडिंग लेजेंड का। और ये नेचुरल सिंप्लिसिटी अनइंटेंशनली ही उनकी मार्केटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। लोगों को लगता है ये इतना सिंपल बंदा अगर इतना कुछ अचीव कर सकता है तो हम भी तो ऐसे ही हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। वो सिंपल एटीट्यूड कंबाइंड विद हिज नॉलेज ऑफ ऑप्शन बाइंग मेक्स हिम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट। उन्हें खुद अपनी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है। उनकी स्टोरी और उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में ही एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है एंड कंबाइनिंग दैट विद हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ब्रिंग्स फॉरवर्ड अ टोटली करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। टैक्स में एक अंदाजे से बता दूं कि लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इतना पे किया है जो शायद लास्ट ईयर में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट ने पे किया, उतना ही टैक्स मैंने पे किया। तो अब इस ट्रस्ट को लेकर घनश्याम सर एक स्टेप और आगे जाते हैं और बताते हैं कि वो कोई कोर्स या फिर सर्विसेज भी सेल नहीं करते। अब आज के ज़माने में जहाँ पर हर कोई अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है एंड बेचकर पैसे भी कोर्सेज से ही कमा रहे हैं, तो अगर कोई बंदा आके कहता है कि मैं फ्री में सिखाऊंगा कोई स्पेशल कोर्सेज के बिना, तो ऑब्वियसली वो तो भगवान जैसा लगने लगेगा। एंड दिस इज द जीनियस मास्टर स्ट्रोक इन बिल्डिंग अ डिवोटेड फैन फॉलोइंग, जो आंख बंद करके आपके पीछे चल देगी। अगर आप मेरी बातों में पिछले वीडियोस से ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता होगा ट्रेडिंग करियर में 50% रोल बस साइकोलॉजी का होता है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो आप इजीली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आपकी कैपिटल पे एंड कितना आप रिस्क कर सकते हैं। अगर आप लोन लेकर ट्रेड करेंगे और आपको पैसे वापस लौटाने का प्रेशर होगा तो आप कितनी ही कोशिश कर लें आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को डिक्टेट करता है। अब नो डाउट घनश्याम सर ग्रेजुअली अपनी कैपिटल इंक्रीज कर रहे होंगे अपनी ट्रेडिंग से, बट ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिससे कि 2.5 करोड़ का प्रॉफिट एक दिन में हो जाए, ये करने के लिए उतनी ही कैपिटल भी चाहिए जिसके लिए बैकअप सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है। सिंस उनके पास डिवोटेड फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बन चुकी थी, तो अब वो डिवोटेड ऑडियंस का यूज करते हैं टू ब्रिंग दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ट्रेडिंग के अलावा घनश्याम सर 2 मोड से मैक्सिमम अर्निंग करते हैं।
सबसे पहले आता है एफिलिएट इनकम और सब ब्रोकरशिप। घनश्याम सर के प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उनके फॉलोअर्स को एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है उनके लिंक के थ्रू, एंड उस अकाउंट में ट्रेड भी करना होता है। उसके बाद उन्हें वेबिनार या फिर प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे उनके प्रीमियम ग्रुप में अराउंड 1 लाख लोग होते हैं, एंड जो भी ब्रोकरेज वो स्टूडेंट जनरेट करते हैं उसका अराउंड 50% घनश्याम सर को मिलता है। जनरली एक एक्टिव ट्रेडर दिन के एटलीस्ट 3 से 4 ट्रेड लेता है, लेकिन हम 2 ट्रेड भी माने तो पर पर्सन रेवेन्यू बनता है 40 रुपीज पर डे। 40 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख होता है 40 लाख पर डे, मल्टीप्लाइड विद 20 ट्रेडिंग डेज मेक्स इट 8 करोड़ मंथली एंड अराउंड 100 करोड़ एनुअली। पागल हो गया कबे? हाँ, अनबन बोल रहा है। उसके बाद आता है YouTube एडसेंस। उनके मेनली 2 YouTube चैनल्स हैं, नेमली घनश्याम टेक एंड आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग। सोशल ब्लेड के डेटा के हिसाब से दोनों चैनल्स की इनकम को RPM और इंडिया की एडसेंस रेट्स के हिसाब से एडजस्ट करके देखें तो उनकी मंथली इनकम आती है अराउंड $40,000, जो कि अभी के एक्सचेंज रेट जो कि 83 रुपीज़ का है आता है 33 लाख मंथली एंड 4 करोड़ एनुअली। सच पूछिए भाई तो आप कर तो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वेज ऑफ अर्निंग होते हैं जो वो यूज करते हैं, बट यहाँ पर इस चीज पे फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितना कमा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली 100 करोड़ से ऊपर है एनुअली। बट अगर इतनी इनकम वो अदर सोर्सेज से कमाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें बड़ा रिस्क लेने में साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं आएंगे एंड वो केयर फ्री होकर ट्रेड कर सकते हैं। उनके लिए एक ट्रेड में 50 लाख का रिस्क लेना पेपर ट्रेड करने जैसा है। तो वो कौन है और कितना कमाते हैं और कैसी उनकी पर्सनैलिटी है, ये सब तो ठीक है, ये मैं पहले वीडियोज में भी बोल चुका हूँ कि हमें इससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि वो कितना कमा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे, क्या हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हो जाती है उन्हें फॉलो करके, क्या आपको स्पेसिफिकली एज एन इंडिविजुअल उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो डेफिनेटली आपको घनश्याम सर को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कंटेंट मेनली इंडेक्स ऑप्शन बाइंग पे फोकस्ड है एंड आपको वो चीज बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। उल्टा चांसेस ये रहेंगे कि आप अननेसेसरी रिस्क ले लोगे एंड कैपिटल लूज करके मेंटर को ब्लेम करने लगोगे। अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट के रूल पता है और ऑप्शंस में कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो आप लर्निंग पर्पस के लिए उन्हें फॉलो कर सकते हैं एंड खुद के लिए जज कर सकते हैं कि कितना एडवांटेज वहां से आपको मिल रहा है। आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए कि नहीं, ये चीज हम इस एग्जांपल से समझते हैं। यूट्यूब में और मेनली हमारा जो फाइनेंस का फील्ड है, इसमें 3 तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंप्लीटली फेक होते हैं, वो लोगों को बस बेवकूफ बनाने ही आते हैं और जो वैल्यू वो दे रहे हैं वो भी फेक प्रोमिसेस पे बिल्ट होती है, जैसे कि ये आदमी। हर किसी ने इसका ऐड जरूर देखा होगा, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। दूसरे होते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपने पैसे एंड लाइफस्टाइल दिखा के उनको थोड़ी बहुत वैल्यू देते हैं, कुछ चीजें सिखा देते हैं, बट मेन मकसद उनका भी प्रॉफिट बनाना ही होता है। इनका नॉलेज लेवल भले ही कैसा ही हो, इन्हें अपने आप को मार्केट करना बहुत अच्छे से आता है। ये लोग लोगों को जानबूझ के या फिर जाने अनजाने में ही भी मिसलीड कर देते हैं और एक सोशल मीडिया फिगर होने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं इन्हें भी नहीं पता होता। ये कुछ इस तरह की जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि यंग ब्लड है, हम गलती हो जाती है, लेकिन तब तक लोग पैसे लूज कर चुके होते हैं। एंड तीसरे होते हैं जिन्हें पैसे तो कमाने हैं, बट मेन मोटिव लोगों को अवेयर और एजुकेट करने का होता है एंड उसके साथ साथ पैसे भी कमा ले रहे हैं थोड़े बहुत, तो उसमें डेफिनेटली कोई बुराई नहीं है। ये लोग जो अपने एथिक्स होते हैं उन्हें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ऐसे ही लोगों की वजह से आज यूट्यूब पर लाखों लोग एजुकेट होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज माई फेवरेट चैनल लेबर लॉ एडवाइजर। अब आप लोग खुद अपनी समझ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ट्रेडर इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है। उसी के हिसाब से अपना खुद का जजमेंट बनाकर जो एक्चुअल में आपको सिखा रहा है उसे फॉलो कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बस 20% पार्ट है ट्रेडिंग का, बाकी के 70% पे काम आपको खुद ही करना होगा। घनश्याम सर आपके घर आके आपको वो सिखा के नहीं जाएंगे। हमारे एक वैल्यूएबल सब्सक्राइबर ने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था एंड अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो से कुछ वैल्यू आपको मिली होगी। मिली है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप खुद ही कर लोगे। और भी वैल्यूएबल लर्निंग के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।